साथ हैं आसिफ मोहम्मद ख़ान। आसिफ भाई, आपका खैर मकदम है theukhlatimes.com में। अरीबा अब इलेक्शन जीत गई हैं, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कूड़े का मसला जो आपने वादा किया था कि उसको जल्द ख़त्म करेंगे, तो क्या उस पर आपका एक्शन चल रहा है? देखिए, जो हमने इलेक्शन में चंद बातों का कमिटमेंट किया था कि फर्स्ट स्टेप में जिसके नताइज हफ्ते या 10 दिन या 1 महीने के अंदर पब्लिक को महसूस होंगे, उसमें एक तो हमने रखा था कि जो डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं 2-3, जैसे रहमानी साहब की मस्जिद के सामने 8 नंबर पर डंपिंग ग्राउंड बहुत बड़ा बना हुआ है। एक अलशिफा हॉस्पिटल के सामने नाले वाली रोड पर बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। और हम अब जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया था, जो लोगों से कमिटमेंट किया था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें हमारा प्रायोरिटी सैनिटेशन था, क्योंकि एमसीडी में सैनिटेशन प्रायोरिटी पर होना चाहिए। देखिए, आज मैं यहाँ के आवाम से 188 के जो वार्ड है, जहाँ से अरीबा ख़ान को यहाँ के लोगों ने चुना है, और अरीबा से बहुत उम्मीदें हैं, मेरी बेटी है, और इत्तेफाक से ये बातें उसे करनी चाहिए थी, लेकिन उसके फूफी के बेटे की, मेरी बहन की बच्चे की शादी आज बारात जा रही है, 2 गाँव गई हुई है बुलंदशहर 2 दिन के लिए। आप इस टाइम आए तो मैं चाहता था कि अरीबा ये बातें कहती, लेकिन चलिए मुझे कहनी पड़ रही। आप महसूस कर रहे होंगे, हमने जो बाहर से कूड़ा आ रहा था, हम बता रहे थे कि 70-75% कूड़ा इस वार्ड से बाहर आके डलता है 8 नंबर ठोकर पर और अलशिफा हॉस्पिटल के सामने। उसको हमने कंट्रोल कर लिया है, और इंशाल्लाह आप कमी महसूस कर रहे होंगे। कल अलशिफा हॉस्पिटल के पास एक ठेली भी, छोटी ठेली भी कूड़ा नहीं था, टोटल क्लीन कर दिया था। और इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी है यहाँ थोड़ा सा कूड़ा, और इंशाल्लाह इस 8 नंबर ठोकर पे जो कूड़ेदान है, देखिए ये एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद है, दिल्ली की जो नई कुछ तो हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद है और एक फतेहपुरी है, उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे दिल्ली में सबसे खूबसूरत मस्जिद ये 8 नंबर 9 नंबर के बीच में जो रहमानी साहब मरहूम ने बनाई थी, बड़ी आगे इसकी बड़ी अहमियत है। इसके सामने हमारा प्रोग्राम है कि ये डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, और रहमानी साहब की मस्जिद के पूरे सामने, यहाँ से लेकर 8 नंबर तक मेरे घर के पास से, इंशाल्लाह इसका हम ब्यूटिफिकेशन करवाएंगे, यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, यहाँ बेंचेस लगाएंगे। जो बातें हमने उस टाइम नहीं कही थी, हमने उसके आगे का भी प्रोग्राम बना रखा है कि लोग जब मॉर्निंग वॉक को, जनरली यहाँ पर मॉर्निंग वॉक जो है रेत के टीले से लेके 9 नंबर पर ख्वातीन भी करती हैं और मर्द लोग भी करते हैं मॉर्निंग वॉक, फजर की नमाज़ पढ़ के इसी रोड पर टहलते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश रहेगी, और इंशाल्लाह 9 नंबर से लेके और 8 नंबर तक, उससे आगे कॉमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ थोड़ा मुश्किल है, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मस्जिद के, रहमानी साहब की मस्जिद के सामने 8 नंबर से लेके और जहाँ मेरा घर है 9 नंबर के आसपास तक, इस रोड का हम बेहतरीन तरीके से ब्यूटिफिकेशन करवाएंगे, एमसीडी से प्लांटेशन करवाएंगे, और यहाँ पर बेंचेस लगवाएंगे, जिससे जब लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए टहलें तो उन्हें कहीं रेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर रेस्ट कर लें। और हम अलशिफा का कूड़ा तो वहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, आप यकीन मानिए, और आप आज भी जाके देख सकते हैं कि बहुत लिमिटेड कूड़ा होगा। जो पहले 100 डंपर वहाँ पड़े होते थे और एक रोड बिल्कुल बंद रहती थी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन मैंने तमाम स्टाफ को टाइट करा है, और वहाँ पर भी ना के बराबर कूड़ा हो रहा है। एक और बड़ा मसला है, उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम चाहूँगा। जो जैसे आप हाई टेंशन के नीचे पूरी आप सरिता विहार रोड से लेके और नई बस्ती तक आप चले जाएंगे, तो हाई टेंशन के नीचे लोगों को निकलना बड़ा दुश्वार हो रहा, ख़ास तौर से जो मंडी कहला जाती है शाहीन बाग में। खोमशी पटरी की तादाद इतनी बड़ी हो गई है। देखिए, हम ये जानते हैं और समझते हैं, मैं आवाम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि रोज़ी रोटी भी लोग कमाएंगे, सड़कों पर खोमशी पटरी भी लगती है, क्योंकि एक ठेली वाला 1 करोड़ की दुकान हाई टेंशन के नीचे नहीं खरीद सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 8-8, 10-10 फीट, 6-6 फीट एक तरफ से ढेल ले, दूसरी तरफ से 5-5, 6-6 फीट घेर ले, और लोगों का निकलना बढ़ना वहाँ से बंद हो जाए। ये सरासर आम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम कोशिश करेंगे, मुस्तकिल कोशिश करेंगे, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने,
कि हम उन ठेली वालों को कन्विंस करें, कॉन्फिडेंस में लेके उनको पीछे करें, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हर्डल पैदा हो रहा है उनको वहाँ से हटाएंगे और उनका कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बावजूद मैं एक बात ये कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो बेरोज़गार हो जाएं, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं और उनकी भी फैमिली है, वो भी कहीं कमाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाखों लाखों लोगों का रास्ता बंद कर देंगे। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं समझेंगे, फिर हम MCD के लोगों का इस्तेमाल करेंगे। फोर्सली वहाँ से हमें उन रास्तों को साफ़ करवाना पड़ेगा जहाँ ट्रैफिक में का निज़ाम दरहम बरहम है, और ख़ास तौर से शाहीन बाग में हाई टेंशन के नीचे दरहम बरहम है निज़ाम आम लोगों के निकलने का। और प्रोग्राम तो बहुत हैं, लोग मुझसे मशवरा दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि साहब ये सड़कों पे गाड़ियाँ हटती हैं। देखिए, रातों रात कोई सुधार नहीं होता है, और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके लिए लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो इस एरिया में खड़े पैदा हो गए हैं, उन पे गौर फिक्र करेंगे। हाई टेंशन के नीचे शाहीन बाग चले जाइए, 1-1 फुट मैन होल नीचे धंस गए हैं। इंशाल्लाह उनको भी हम अच्छा, आपने हाई टेंशन के मैनहोल की बात की, तो अभी 1-2 रोज से वहाँ काफ़ी सीवर का पानी जो है उबला पड़ा है, तो उस पे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो लोग पहले से काउंसलर थे तो सारी अथॉरिटीज़ उनके टच में थी। अरीबा अभी काउंसलर बनी है, और मैं भी काफ़ी 8 साल से उन ऑफिसर्स के टच में नहीं हूँ, और हमने आज से फ़ोन शुरू कर दिए हैं तमाम ऑफिसर्स को, जो लोकल स्टाफ है, और हमने तमाम सैनिटेशन के जुड़े हुए जो सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी चीफ है जो लाजपत नगर में बैठता है, सैनिटरी सुपरिटेंडेंट है, हमें 15 तारीख को तमाम वार्ड के सफाई कर्मचारियों को यहाँ लंच पे बुलाया है। क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं, ख़ास तौर से जो नीचे का वर्कर स्टाफ है, उसको प्यार मोहब्बत और उनको प्यार मोहब्बत से टैकल करेंगे, और उनकी जिम्मेदारियां उनको समझाएंगे, और हमारी जो मजबूरियां होती हैं, जहां हमें कभी सख्ती भी करनी पड़ती है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बेहतर से बेहतर सफाई का निज़ाम बनाएंगे। और देखिए, अभी जो इमीडिएट ये प्रॉब्लम आई है, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन कुछ जो हारे हुए लोग हैं उनको ये साबित करना है कि साहब ये देखो उनके बनते। देखिए, रातों रात तो सीवर उबलते नहीं हैं। मुझे पता है कि कुछ मैन होलों को खोल के उनमें पत्थर भरे गए। ये वहाँ के लोगों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो उन 2-3 मैन होलों में जो 40 फीटा रोड की तरफ को जो पानी जा रहा था, उन मैन होलों में पत्थर भरे गए हैं। ये मेरी खूब जानकारी में है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में, क्योंकि आज संडे पड़ गया है, हम उस निज़ाम, देखिए हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपने हमेशा मुझ पर यकीन किया है, और मैंने जो किया कहा है वो करा है। ना मैं बिल्डर हूँ, ना मेरे पास कहीं और मैं अगर टाइम वेस्ट करूँगा। सुबह से शाम तक मुझे भी और अरीबा को एक ही काम रहेगा कि आपकी जो रोज़मर्रा की परेशानियाँ वार्ड नंबर 188 की, उन्हें बेहतर से बेहतर सिस्टमेटिक हम लेकर आएँ। और उस सिस्टम को बनाने में देखिए, कुछ चीज़ें तो मैंने कहा कि हफ्ते और 10 दिन और 1 महीने के अंदर आपको सुधार नज़र आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो 2, 4, 6 महीने में नज़र आएगा। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि हमें 1 साल भी लग सकता है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस सिस्टम को, क्योंकि मैं तो समझता रहा हूँ, मैं 2 बार काउंसलर रहा हूँ, 2 बार MLA रहा हूँ, और काफ़ी अल्लाह का शुक्र है मैंने एरिया में काम किया है। सभी लोग इस बात को मानते भी हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, और किसी को भी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। और हम तो 24 घंटे अवेलेबल होने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन आपको हफ्ते 10 दिन की थोड़ा सा आपको हमें मोहलत देनी पड़ेगी। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए हमें हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। उसके बाद हम गली गली अपने स्कूटर से घूमेंगे, मकामी लोगों से बात करेंगे, जो ख़ास तौर से सफाई और सैनिटेशन और जो नालों का डिसल्टिंग, इन सब चीज़ पे हम फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह इस मसले को हल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दाउखला टाइम्स.com से बात करने का।